किसे पता था कि बेंगलोर का ये ऐतिहासिक मैदान आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले सबसे रोमांचक T20 मैच का गवाह बनने वाला था। किसे पता था कि ये सिर्फ एक ओवर नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास से टकराने का मौका होगा। 23 मार्च 2016 बेंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भारत और बांग्लादेश के दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। 3 गेंद और सिर्फ 2 रन। पूरा स्टेडियम जैसे अचानक सांस लेना भूल गया हो। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों भारतीयों की आंखें खुली थी, लेकिन उम्मीदें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सामने बंगाल टाइगर ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक उछल रहे थे और स्टेडियम से लेकर टीवी के दर्शकों तक हवा में लहराते बांग्लादेशी तिरंगे और उनका नागिन डांस। मानो जीत बस अब उनके लिए औपचारिकता हो, मानो भारत हार चुका हो। लेकिन किसे पता था कि क्रिकेट कभी इजाजत लेकर इतिहास नहीं बदलता। ये कहानी है उस रात की जब भारत हार चुका था लेकिन हार मानने से इनकार कर रहा था। T20 वर्ल्ड कप 2016 ग्रुप स्टेज मुकाबला भारत बनाम बांग्लादेश। भारत अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार कर आ रहा था और इस मैच में भी हार की कगार पर खड़ा था। और सच यही था, भारत ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। 147 रनों का टारगेट दिया गया था बांग्लादेश को और उस छोटे से टारगेट को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ गेंदबाजों के हाथ में थी। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे बंगाली टाइगर आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बांग्लादेश ने विकेट गंवाए और स्कोर 13वें ओवर में 5 विकेट पर 95 रन हो गया। यहां से लगा अब भारत आसानी से जीत लेगा, लेकिन फिर 7 नंबर पर बैटिंग करने आए सौम्य सरकार और मुशफिकर रहीम ने महत्वपूर्ण रन बनाए। बीच में शाकिब अल हसन ने भी 15 गेंद में 22 रन की पारी खेली। अब मैच वहां पहुंच चुका था जहां अंतिम ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर 2007 T20 को रिपीट करना चाहते थे। उन्होंने गेंद हार्दिक पांड्या को सौंप दी। हार्दिक पांड्या अपना पहला बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे थे। महमूदुल्लाह ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक मुशफिकर रहीम को दी। रहीम ने पांड्या को लगातार 2 चौके लगाकर सनसनी पैदा कर दी। पहली बार रहा था जब बांग्लादेशी खेल प्रेमियों में जीत का ऐसा सेलिब्रेशन दिखाई दिया। ये वही पल था जब बांग्लादेशी टाइगरों का असली नागिन डांस देखने को मिला था। भारतीयों के चेहरे बिना कुछ बोले सब कुछ कह रहे थे। 19.3 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट पर 145 रन हो गया था। अब आखिरी 3 गेंद पर बांग्लादेश को जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी। भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों के चेहरे साफ साफ बयां कर रहे थे कि ये मैच अब पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। अब सिर्फ कोई करिश्मा ही भारत को ये मैच जिता सकता है। इस मौके पर धोनी ने पांड्या को बुलाया और उनसे कुछ कहा। सीनियर गेंदबाज आशीष नेहरा भी इस बातचीत में शामिल थे। क्या कहा गया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था अब जो होगा वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पांड्या ने चौथी गेंद डाली। मुशफिकर रहीम ने छक्का मारकर मैच खत्म करना चाहा, लेकिन गेंद सीधे शिखर धवन के हाथों में चली गई और रहीम 11 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद बांग्लादेश को 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद थे महमूदुल्लाह। हार्दिक ने 5वीं गेंद फुल टॉस डाली और महमूदुल्लाह ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह गेंद भी भारतीय फील्डर जडेजा के हाथों में गई और महमूदुल्लाह 18 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ देर पहले जो खिलाड़ी नागिन डांस कर रहे थे, जो जीत को तय मान चुके थे, अब उनकी आंखों में खामोशी और हैरानी थी। अब गेंद 1 बाकी थी और रन बनाने 2 थे। भारत के सामने अब सिर्फ एक लक्ष्य था, इतिहास बनाना।
हार्दिक ने लास्ट गेंद डाली, गेंद मिस हिट हुई और धोनी के दस्तानों में चली गई। बांग्लादेशी खिलाड़ी रन लेने दौड़ पड़े, लेकिन चीते जैसी तेज रफ्तार वाले धोनी से तेज नहीं भाग पाए और रन आउट हो गए। भारतीय टीम ने अंतिम 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर बांग्लादेश को 1 रन से हरा दिया। लास्ट ओवर फेंक रहे हार्दिक पांड्या भी खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अंतिम 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया और भारत को 1 रन से जीत दिला दी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक सबक था कि जश्न वक्त से पहले नहीं मनाया जाता, कि क्रिकेट में एक पल में सब कुछ बदल सकता है। 3 गेंदों ने बता दिया कि जीत शोर से नहीं, संयम बरतने से मिलती है। और शायद इसीलिए क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक इम्तिहान कहा जाता है। बांग्लादेश के फैंस और क्रिकेटर खास तौर पर मुशफिकुर रहीम को कभी नहीं भूल पाते। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 10 लीग के इसी मैच में हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीन ली थी। बांग्लादेशी फैंस वर्ल्ड कप में कार्लोस ब्रेथवेट के 4 छक्कों और बेन स्टोक्स की अंतिम ओवरों की पारी से भी ज्यादा हार्दिक पांड्या की बॉलिंग से मिली जीत को अहमियत देते हैं, क्योंकि ये हार जीत के बिल्कुल दरवाजे से वापस लौटी थी।